प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, आज जबकि हम सब यहाँ संत दर्शन सिंह जी धाम में बड़े प्यार से इकट्ठे हुए हैं, शादी दो इंसानों का मेल सिर्फ एक शारीरिक रूप से ही मेल नहीं होता। जब हम संतों महापुरुषों की वाणियों को पढ़ते हैं, जो सन्मत का रास्ता है, एक घर गृहस्थी में यकीन करता है। ये वो रास्ता नहीं जो कहे कि हम घर गृहस्थी को छोड़ें, कहीं पहाड़ पर जाकर बैठ जाएं और पिता परमेश्वर को पाने की कोशिश करें। लेकिन ये वो रास्ता है जो हमें समझाता है कि घर गृहस्थी में रहते हुए हम अपने कदम पिता परमेश्वर की ओर बढ़ा सकते हैं। जब वानियाँ पढ़ते हैं तो उसमें बहुत से एग्जाम्पल्स आते हैं जो शादी को लेकर हमें समझाते हैं कि किस किस्म की ज़िंदगी हमें जीनी चाहिए। कि शादी सिर्फ दो जिस्मों का मेल नहीं, ये एक ऐसा मौका है जबकि दो आत्माएं एक दूसरे को मदद करती हैं। हमारी जो असल शादी होनी है, जो आत्मा का मिलाप परमात्मा से होना है। हम सब पिता परमेश्वर से एक में एक होने के लिए इस धरती पर आए हैं। 84 लाख जिया जून में से प्रभु ने खुश होकर हम पर बहुत दया मेहर की और हमें ये मौका दिया है कि हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाएं, कि हमारी आत्मा प्रभु में जाकर लीन हो, हमारी असली शादी पिता परमेश्वर के साथ हो। जब भी हम सन्मत के रास्ते की ओर देखते हैं तो हम देखते हैं कि इस रास्ते पर संत महापुरुष अलग अलग टाइम्स पर अलग अलग धर्मों में हुए। तो आज मैं चंद भजन के वो शब्द लेना चाह रहा हूँ जो कि मीराबाई जी ने कहे हैं। अगर इसके पहले वर्स को हम समझेंगे तो ज़िंदगी हम सबको कैसी जीनी चाहिए, क्या हमें करना चाहिए ताकि हम अपनी असल की शादी के मौके तक पहुंच जाएं, वो हम सबके लिए स्पष्ट हो जाएगा। हम इंसान हैं, इंसान होने के नाते कोशिश करते हैं कि हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ें। बहुत सी बार तो मंजिल क्या है वो हमारी समझ में नहीं आता, और फिर अगर समझ में भी आए तो रास्ता क्या अपनाना है वो भी हम समझ नहीं पाते। श्री गुरु ग्रंथ साहब, जिसमें बहुत से महापुरुषों की वाणियाँ हैं, उसमें मीराबाई जी की भी वाणी है, जो एक कंपीडियम है अलग अलग महापुरुषों के वचनों का। उसके ज़रिए बहुत कुछ हमें मिलता है। पिता परमेश्वर क्या हैं, हम एक आत्मा होने के नाते उनसे क्या रिश्ता नाता रखते हैं, और कैसे वो मिलाप हो सकता है। ये ज़िंदगी उस मिलाप को पूरा करने के लिए दी गई है। और कोई भी मिलन तभी होता है जब इंसान के अंदर प्रेम हो। प्रेम की बुनियाद पर ये धरती बनी गई है, प्रेम की बुनियाद पर सारी सृष्टि रची गई, प्रेम की बुनियाद पर हम सब यहाँ आए हैं। उसी प्रेम का अगर हम अनुभव कर पाए तो फिर इस दुनिया में जीते हुए हम अपनी मंजिल तक जरूर पहुंच पाएंगे। अब प्रभु के प्रेम की जानकारी कैसे की जाए, ये संत महापुरुषों के वचनों के जरिए हम पाते हैं। मीराबाई जी फरमा रही हैं,
वो कह रही हैं राम नाम रस पीजे मनवा, राम नाम रस पीजे। अगर इस वर्स को हम समझ लेंगे तो किस और हमने बढ़ना है वो आसानी से हमारे सामने खुलता चला जाएगा। राम नाम रस पीजे। राम पिता परमेश्वर को कहा गया है। कबीर साहब ने फरमाया कि एक राम दशरथ का बेड़ा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सगल पसारा, एक राम सबो तो न्यारा। हम लोग, बहुत से लोग भगवान राम जो दशरथ के बेटे थे उनको ही राम समझते हैं। बहुत से लोग अपनी जिंदगी मन के कहे हुए जीते हैं तो मन को ही भगवान समझ बैठते हैं। तीसरा राम कबीर साहब फरमा रहे हैं जिसे काल कहा गया है, जिसका दायरा निचले 3 मंडल हैं, पिंड अंड और ब्रह्मांड। और एक राम जो सबसे न्यारा है, जो संतों का राम है, वो पिता परमेश्वर है, जिसका नाम जप कर हम प्रभु की नज़दीकी पा सकते हैं। तो मीराबाई जी उस राम की बात कर रहे हैं, पिता परमेश्वर। उसे गॉड कहें, अल्लाह कहें, वाहिगुरु कहें, यहोवा कहें, किसी भी नाम से पुकारें, कि उनके नाम का रस पिएं। उनके नाम का रस क्या है? प्रभु का नाम क्या है? गुरबानी में आया है कि अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सग जब उपजा, कौन भले कौन मंदे। कि सबसे पहले पिता परमेश्वर थे, उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाए, उनसे नूर ऊपर हुआ, उसे नाम कहा गया, उसे शब्द कहा गया, उसे कलमा कहा गया, उसे लाइट एंड साउंड ऑफ गॉड कहा गया, और उसी के जरिए सारी सृष्टि रची गई। तो कबीर साहब कहते हैं हम कौन कहने वाले हैं कि ये ऊंचा है, ये नीचा है, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये ठीक है, ये खराब है। क्योंकि सब चीज़ पिता परमेश्वर से आई है तो सब चीज़ ही ठीक है। यही नज़रिया महापुरुषों का होता है। तो यहाँ पर वो नाम जिसने सब कुछ रचा है, जो कण कण में समाया हुआ है, उसके बारे में फरमाया कि राम नाम रस पीजे, कि प्रभु का जो दिया हुआ नाम है उसका हम रस हर समय पीते रहें। वो कैसे होगा? जब हम सिमरन करेंगे। अब वो नाम क्या है, हम उसे कैसे पाएं? ये महापुरुष बार बार समझाते हैं कि जब कोई पूर्ण महापुरुष की दया दृष्टि हम पर पड़ती है तो फिर इस नाम के साथ वो हमें जोड़ देते हैं। कण कण में समाया हुआ है, लेकिन हमें मालूम नहीं हम जुड़ें कैसे। हम सबके भीतर प्रभु का नाम चल रहा है, लेकिन हम सबका ध्यान बाहर की ओर है। उसे अंदर की ओर कैसे करें, उस शब्द के साथ जुड़ें कैसे? तो जब एक पूर्ण महापुरुष अपनी दया दृष्टि हम पर डालते हैं, जिसे नामदान कहा जाता है, दीक्षा कहा जाता है, इनिशिएशन कहा जाता है, तो अपनी तवज्जो हमें देते हैं और अपनी कमाई का कुछ हिस्सा हमें देते हैं। और उसके जरिए ये जो शिव नेत्र है, 10वां द्वार है जो बंद है हमारा, वो खुल जाता है। जब तक उनकी तवज्जो पड़ती नहीं, जब तक उनकी दया दृष्टि पड़ती नहीं, ये द्वार बंद रहता है। अंदर की दुनिया की हमें कोई जानकारी नहीं होती, अंदर की दुनिया में हम जा नहीं सकते, और ध्यान सिर्फ बाहर ही बाहर आ जाता है। तुलसी साहब ने फरमाया कि दिल का हुजरा साफ कर जाना कि आने के लिए ध्यान गैरों का उठा उसके बिठाने के लिए। कि अंदर से हमने साफ होना है, पाक होना है। अंदर का द्वार अगर खुलेगा नहीं तो अंदर की दुनिया में जा नहीं सकेंगे। और अगर सिर्फ बाहर की दुनिया में ही ध्यान लगाए रखेंगे तो बार 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 हमें समझाया जाता है कि ये माया की दुनिया है, देखने में कुछ और, असलियत में कुछ और, बाहर से कुछ और, भीतर से कुछ और। अगर ध्यान सिर्फ यहाँ ही लगाए रखा तो
जो मौका हमें मिला है अपने आप को जानने का वो हम गवा देंगे। कि राम का नाम हमारे भीतर चल रहा है, उसका रस हमने पीना, उसके साथ जुड़ना है। अगर जुड़ेंगे तभी वो जैसे डिवाइन नेक्टर कहा गया है, शब्द के साथ हम जुड़ेंगे, उसको पिएंगे, वो हमारी रोम रोम में समाएगा, हमारी आत्मा में जब वो शब्द आएगा तो खुद ब खुद वो आत्मा जो पिता परमेश्वर से बिछड़े जिसे लाखों करोड़ों साल हो गए हैं, उस आत्मा में तंदुरुस्ती आएगी, वो फिर से हरी भरी होगी और फिर हमारे कदम अपनी मंजिल की ओर तेजी से बढ़ने शुरू होंगे। उसे याद आएगी कि वो पिता परमेश्वर का अंश है, उसमें प्रेम बढ़ेगा, उसमें लगाव बढ़ेगा और फिर वो कदम अपने दुनिया से हटाकर प्रभु की ओर खुद ब खुद ले जाने शुरू कर देगी। तो यहाँ पर मीराबाई जी हमें ये समझा रही हैं कि राम नाम रस पीजिए मनुआ, राम नाम रस पीजिए। किसको कह रही है? मन को। मन जो शरीर में है, मन जो हमारे अंदर इच्छाएं पैदा करता है, मन जो डिजायर्स पैदा करता है, मन जो हमें दुनिया की चीजों में लगाता है, मन जो हमें भटका देता है, मन जो कभी यहां लेके जाता है, कभी वहां लेके जाता है, कभी वहां लेके जाता है। मीराबाई जी को पता है कि मन ही है जो हमें दुनिया में लगाई रखता है, मन ही है जो हमें पिता परमेश्वर से दूर लेके जाता है। तो मन को समझा रही हैं कि हे मन, तू बाहर की दुनिया में फंसा मार रहा है, तू राम के नाम का रस पी। क्योंकि मीराबाई जी को पता है कि जब एक बारी मन ने उस राम के नाम का रस पी लिया तो उसको इतनी खुशी मिलेगी, इतना आनंद मिलेगा कि बार 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 वो उसे पीना चाहेगा। अब जैसे आजकल बहुत सी ड्रिंक्स मिलती हैं, बहुत सी नई नई चीज़ें मिलती हैं, जब आप कोई नई ऐसी ड्रिंक पीते हैं आपको बड़ी स्वादिष्ट लगती है, आपको लगता है बार बार पिए। खाना ऐसा खाते हैं जो आपको अच्छा लगता है यही बार बार खाएं। उसी एग्जाम्पल को लेकर समझा रहे कि हे मन, तू क्या यहाँ बाहर की चीज़ों में ही मस्त हुआ है, तो अपना ध्यान प्रभु की ओर कर, राम के नाम का रस पी, उसके साथ जुड़, उसका स्वाद ले। क्योंकि मीराबाई जी समझ रही कि अगर जब मन हमें प्रभु की ओर लेके जाएगा तो हमारा मददगार होगा। मन बड़ा हैबिचुअल है, वो बार 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 वही चीज़ें करना चाहता है। तो जब वो कदम पिता परमेश्वर की ओर बढ़ाएगा तो हम देखेंगे कि हम प्रभु की नज़दीकी पाने के लायक हो जाएंगे। तो मीराबाई जी हमें यही समझा रही हैं कि हम प्रभु के नाम के साथ जुड़ें, उस ओर ध्यान दें और हम अपनी आत्मा का मिलाप पिता परमेश्वर में ज़रूर करा पाएंगे। ये जो संतमत का रास्ता है, इसे संत दर्शन सिंह जी महाराज पॉजिटिव मिस्टिसिज्म का रास्ता बताते थे कि हमने दुनिया में जीना है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाना और फिर कदम पिता परमेश्वर की ओर बढ़ाने। इसीलिए संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाते हैं कि जो दिन का 10वां हिस्सा है वो कम से कम हम पिता परमेश्वर को पाने के लिए लगाएं, कि कम से कम 2.5 घंटे रोज़ाना अभ्यास में दें। अंदर की दुनिया में जाना, भजन अभ्यास करना, मेडिटेशन करना, कम से कम दिन में 10% से ज़्यादा होना चाहिए। और बाकी समय महापुरुष जानते हैं कि हमारा अपने आप को यहाँ सरवाइव करने के लिए लगेगा। हमारे रिश्ते नाते उनको निभाना है, हमने काम काज करना है ताकि हम ऑनेस्ट मीन से जी सकें और अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनको संभालें। तो आगे वो फरमा रही हैं कि जब हम इस दुनिया में रहते हैं तो किस किस्म की संगत करनी चाहिए। तरह तरह के यहाँ इंसान हैं जिनका ध्यान तरह तरह की चीज़ों में है। तो समझा रही हैं कि इस दुनिया में जीते हुए संगत किसके साथ करनी चाहिए। तो आगे फरमा रही हैं कि तज कुसंग, कि वो लोग जो ईवल चीज़ें करते हैं, जो बाहर की चीज़ों में रहते हैं, जो बाहर के खराबी रहते हैं, उनसे हम परे रहें। कि तज कुसंग सत्संग बैठने, कि रोज़ाना हम सत्संग के अंदर रहें।
सच्चाई का संग करें। सत्संग का मतलब है सच्चाई के साथ संग करना, कि अपनी जिंदगी में सच्चाई को ढालें, नम्रता से जिएं, प्रेम से जिएं, औरों के मददगार हों, निष्काम सेवा भाव से जिएं, करुणा से जिएं। ऐसी जिंदगी जिएं जिसमें कि वॉयलेंस ना हो, नॉन वॉयलेंट थॉट, वर्ड्स और डीड में हो। तभी हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकेंगे। तो फरमा रहे हैं कि तज कुसंग सत्संग बैठ नित, हरी चर्चा सुन लीजिए। जिंदगी ऐसी होनी चाहिए जिसमें हम उन लोगों के साथ हों जो प्रभु की बातचीत करते हैं। हरी चर्चा, कि प्रभु की बातचीत हो, प्रभु की ओर ध्यान हो। तो वो चीज़ें कैसी होंगी? सबसे पहले तो जब हम ध्यान टिकाने के लिए बैठते हैं, जब भजन सिमरन करते हैं, अभ्यास करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो फिर हमारा ध्यान बाहर नहीं अंदर की ओर होता है। शरीर शांत होता है, मन शांत होता है, कोई विचार नहीं आ रहा, तभी सही महीने से हम भजन अभ्यास कर सकते हैं। तो उस समय ध्यान बाहर की चीज़ों के नहीं, अंदर की चीज़ों में होगा। वही सच्चा सत्संग है। दूसरा, किसी पूर्ण महापुरुष के सत्संग में जाएं। जब हम किसी पूर्ण महापुरुष के सत्संग में होते हैं तो हमारा पूरा ध्यान उनकी ओर होता है, और सत्संग में बैठ के कोई विचार किसी और चीज़ का नहीं होना चाहिए। तो उस समय ना विचार होंगे, ना शब्द होंगे, ना कोई कार्य होंगे। तो वो समय भी नेक कर्म का समय है, कोई और कर्म नहीं बन रहे। तीसरा, आजकल के टाइम में तो बहुत कुछ टेक्नोलॉजी के जरिए भी हमारे पास है। हमारे पास संत कृपाल सिंह जी महाराज की आवाज़ टेप्स पर है, कुछ मूवीज़ भी हैं। संत दर्शन सिंह जी महाराज की बहुत सी मूवियाँ, बहुत सी पुस्तकें हैं, किताबें हैं, जिन्हें हम तो स्क्रिप्चर सोचते हैं, जो उनकी कही गई हैं, लिखी गई हैं। उनकी ओर ध्यान दें। हमारा ध्यान ऐसे महापुरुषों की लफ्ज़ों की ओर हो, तभी उस समय पर भी कोई कर्म नहीं बनते, क्योंकि हमारा ध्यान उनकी ओर है। जिंदगी ऐसे जिएं जिसमें हम ऐसे महापुरुषों को याद करें। प्रभु को याद करना, महापुरुषों को याद करना, वही जाप है, वही सिमरन है, वही नाम की ओर बढ़ना है। और जैसे जैसे हम सिमरन करते हैं, वो सिमरन जो कि हमें नामदान के समय दिया गया है, वो लफ्ज़ जो हमारे सदगुरु ने अपनी अटेंशन के जरिए चार्ज किया, अपने ध्यान के जरिए चार्ज करके हमें दिए हैं, तो फिर जब हम अभ्यास पर बैठते हैं तो मन हमें डामाडोल नहीं कर सकता। वो हमें रास्ता दिखाते हैं ताकि हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ पाएं। तो इनके जरिए हम अपना ध्यान सच्चाई की ओर कर पाते हैं, और ऐसी ही हमारी जिंदगी होनी चाहिए। ये यहाँ पर हमें मीराबाई जी समझा रही हैं। वो फरमा रही हैं कि तज कुसंग सत्संग बैठनित, हरी चर्चा सुन लीजिए। दो किस्म का सत्संग होता है। एक वर्णनात्मक, जो कि बाहर हम सत्संग में जाते हैं, अपने सदगुरु की आवाज़ सुनते हैं, हमारे कानों तक पहुंचती है, कान से हमारे दिल तक जाते हैं, दिल से हमारी रूह की गहराई तक जाती है, उसका असर होना चाहिए। एक धुन आत्मक होती है, जब हम ध्यान टिकाने के लिए बैठते हैं, प्रभु का शब्द, उनकी जिसे धुर की वाणी कहा गया है, जो हमारे भीतर चल रहा है, उस शब्द के साथ हम जुड़ सकते हैं। जब ये शिव नेत्र खुलता है, हमारे सदगुरु की दया में मिलती है, उनके बताए हुए नाम का जब हम सिमरन करते हैं तो मन को शांत कर पाते हैं। हम सितारे, चंद्रमा, आसमान को पार करके अपने गुरु के नूरी स्वरूप तक पहुंचते हैं। फिर वो हमें अपने साथ अंदर के मंडलों में ले जाते हैं। तो इस के जरिए हम जो असल शादी है, जो आत्मा का मिलाप परमात्मा से कराना, वो करा सकते हैं। यही बार 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 महापुरुष हम समझाते हैं। आगे मीराबाई जी फरमा रही हैं, जानते हैं हम इस दुनिया में रहते हैं, तो जो मन है, जिसकी पूरी कोशिश होती है कि हम इस दुनिया में लगे रहें, मन तो चाहता ही है कि हम 84 लाख जिया जो उनमें फंसे रहें। तो जब मन भी प्रभु की ओर लग गया, जैसे कहते मनुआ राम नाम रस पीजे, तो काल सोता है ये क्या हो गया, ये तो आत्मा मेरी चुंगल में से निकल जाएगी, ये तो बच के निकल जाएगी।
तो उस समय वो सोचता है कि मैं क्या करूं, कहता हो मन भी ये तो प्रभु की ओर लग गया, प्रभु के नाम का रस इसने पी लिया, ये तो अब चाह रहा है कि सदगुरु के पीछे लगा रहूं, उनके दर्शन करता रहूं, उनकी ओर ध्यान दूं, जो उन्होंने सिमरन दिया करूं, मैं अभ्यास में बैठूं, भजन अभ्यास करूं, और ये तो प्रभु की ओर बढ़ रहा है। तो मन क्या करता है, वो ये मीरा बाई जी बता रही हैं, कह रही कि काम क्रोध मद लोभ मोहक बहा चित्त से दीजिए। वो कह रहे हैं कि उस वक्त काल क्या करेगा, वो हमें काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में घेरने की कोशिश करेगा, जिसे संत दर्शन सिंह जी महाराज 5 चोर कहा करते थे। ये क्या है, जो हमें कैपिटल दिया गया है पिता परमेश्वर को पाने का, उसको हड़प कर लेते हैं। तो वही यहाँ मीराबाई जी फरमा रहे हैं कि काम क्रोध मद लोभ मोह, कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, कह रही है बहा चित्त से दीजिए, इन्हें अपने सिस्टम में से निकालिए। ये भी काल का तरीका है काम वासना में इंसान को फंसाने का। क्रोध एंगर, वो तो हमको बहुत जल्दी आ जाता है, कोई कुछ बोलता है हम गुस्से में आ जाते हैं, हम जल्दी में हैं, कुछ हमें ठीक नहीं लग रहा, कुछ हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं हो रहा। अगर आप देखें तो दिन में कितनी बार आपको क्रोध आता है। लोभ, हम चाहते हैं कि कोई चीज चाहे हमारी नहीं है, हमें अच्छी लगती है, हमें लगता है हमारी हो जाए। मोह, कोई चीज मिल जाती है तो हम चाहते हैं हमारे से निकले ना, कोई हमसे ले ना, ये हमारी होगी, ये और कोई इस्तेमाल ना करे। अहंकार, ईगो, हर एक इंसान ये सोचना शुरू मैं तो सबसे बहुत अच्छा हूं, मेरी समझ ज्यादा है, मेरी सोच बेटर है, मुझको आता ज्यादा है, मुझे ज्ञान ज्यादा है, और वो सोचता है कि मैं सबसे बेहतर हूं, और वही उसे मार देता है। तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार यही हमें डुबो देते हैं। इसीलिए मीराबाई जी कह रही हैं कि इनको अपनी चित्त से निकालो, अपनी कॉन्शियसनेस से निकालो, को परे करो, इसके दायरे में मत फंसो, नहीं तो ये तुम्हें अपनी मंजिल से दूर करेंगे। अगर आपने सच्ची शादी करनी है, पिता परमेश्वर को मिलना है, आत्मा का मिलाप करना है, तो इन पर आपको काबू होना चाहिए। और इसीलिए संत कृपाल सिंह जी महाराज ने हमें, जिसे हम इंट्रोस्पेक्शन डायरी कहते हैं, आत्मनिरीक्षण की डायरी दी गई है। उन्होंने इसीलिए दी कि इनकी ओर हमारा ध्यान हो, रोजाना हम देखें कि हमने दिन में क्या किया, आत्मनिरीक्षण करें, ताकि अगले दिन हम बेहतर हों। गलतियां इंसान से होती हैं, हम इंसान हैं, गलतियों के पुतले, गलतियां करेंगे। सोचें कि अगर हम गलती नहीं करेंगे नामुमकिन है, लेकिन हर एक गलती से इंसान को सीखना चाहिए, ताकि वही गलती बार 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 ना रिपीट हो। इसीलिए आत्मनिरीक्षण की डायरी दी कि हम रोज सोचें कि आज हमने कितने झूठ बोले, कि हम किसी से प्यार से मिले कि नहीं मिले, क्या हम लोभ मोह अहंकार के अंदर गिर गए थे कि नहीं गिरे थे, क्या हमने भजन सिमरन किया कि नहीं, कि हमने भोजन ठीक से खाया कि नहीं खाया, ताकि अगर आज कुछ गलती हुई है तो कल उसको हम बेहतर कर लें, और वही गलतियां बार 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 हमारी जिंदगी में ना हो। एक तरीका, एक रास्ता, एक टूल दिया है संत कृपाल सिंह जी महाराज ने, जिसके जरिए हम अपनी मंजिल की ओर तेजी से बढ़ सकते हैं। तो मीराबाई जी भी यही समझा रही हैं कि इनको हमने अपनी कॉन्शियस से निकालना है। ये 5 चोर हैं जो हमें अपनी मंजिल तक जाने नहीं दे रहे, और जब इनको हम अपने चित्त से अलग करेंगे, जिंदगी प्रेम से जिएंगे, एक एथिकल वर्चुअस लाइफ जिएंगे। संत कृपाल सिंह जी महाराज बहुत बारी फरमाते थे कि एन एथिकल लाइफ इज अ स्टेपिंग स्टोन टू स्पिरिचुअलिटी। तो यहाँ पर मीराबाई जी भी समझा रही हैं कि जब ये वर्च्यूज हमारे अंदर होती हैं, सद्गुण हमारे अंदर बढ़ते हैं, तो अपने आप ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार निकलने शुरू हो जाते हैं। और जब ये निकलेंगे हमारे से, तो हम सद्गुणों से भरेंगे, हम प्रेम से जिएंगे, हम निष्काम सेवा भाव से जिएंगे, हम नम्रता से जिएंगे, हम ऐसी जिंदगी जिएंगे जिसमें हम औरों के मददगार हों, करुणा से जिएंगे, तो फिर हम अपनी सच्ची शादी कराने के लायक होंगे। संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाते हैं कि ये पहला कदम है पिता परमेश्वर को पाने का। भजन अभ्यास के जरिए हम वहां पहुंचेंगे, लेकिन जब तक हमारे अंदर सद्गुण नहीं होंगे, हम उस मंजिल तक पहुंच नहीं सकते। ये मत सोचें कि सिर्फ इस सद्गुणों के जरिए हम वहां पहुंचे, उसके बाद अभ्यास करना बहुत जरूरी है, जो कि पहले कहा गया है कि राम नाम रस पीजिए, कि प्रभु के रंग में ही हम रंगे जाएं, उसका रस पिएं। और आखिर में मीराबाई जी फरमा रही हैं कि मीरा के प्रभु गिरधर नागर
ताही के रंग में भीजे। कह रहे मेरे पिता परमेश्वर गिरधर नागर, उन्हीं के रंग में मैं रंगी जाऊं, जैसा उनका रंग है, जैसे वो है, जैसे मेरे सदगुरु के अंदर जो भी सदगुण है वो ही मेरे अंदर हो। अब जब आप किसी कपड़े को रंगो तो आप देखते हो कि कोई कपड़ा रंग पकड़ लेता है, कोई कपड़ा रंग नहीं पकड़ता। क्यों होता है कि हर एक कपड़ा जिस रंग से आप उसे रंगने चाहे उसका रंग नहीं पकड़ सकता। तो रूहानियत के रास्ते पर प्रभु के रंग में हम रंगे कैसे जाते हैं? जब हम पात्र होते हैं, जब हम रिसेप्टिव होते हैं। वो भाई बहन जो रिसेप्टिव होते हैं, रिसेप्टिविटी का मतलब क्या है? संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाते थे, इफ यू लव मी कीप माई कमांडमेंट्स। अगर आप मुझसे प्रेम करते हो तो मेरा कहना मानो। उनका कहना क्या था कि भजन करो, अभ्यास करो, बी गुड डू गुड बी वन, कि जिंदगी हम अच्छाई से जिए, सद्गुणों से जिए, कार्य वो करें जो अच्छे हैं और पिता परमेश्वर से एक में एक हों। जब अच्छी जिंदगी जिएंगे, अच्छे कार्य करेंगे, तो फिर हम तैयार हो जाएंगे भजन अभ्यास करके अपनी मंजिल तक जाएं। तो अपने सदगुरु के वचनों को मानना, वही पात्र होना, वही रिसेप्टिव होना है। जो भाई बहन अपने सदगुरु के वचनों को मानते हैं वो अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचते हैं, और जो उनके वचनों को समझ नहीं पाते, उसमें मतलब निकालने की कोशिश करते हैं, कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचते। हिस्से में देखें कई वाक़े हुए हैं, चाहे एक सदगुरु तेजी में जा रहे थे, उन्होंने शायद किसी को लगा हो कि गुस्से में किसी को कुछ कह दिया, लेकिन एक ऐसा शिष्य जो उनके वचनों को माना वही अपनी मंजिल तक पहुंचा। चाहे सदगुरु ने कहा कि ये कुछ बनाना है, और एक बारी तोड़वाया, दूसरी बारी तोड़वाया, तीसरी बार तोड़वाया, 10 बारी तोड़वाया, 50 बारी तोड़वाया, और सबने सोचा कि ये सदगुरु को क्या हो गया, ये क्यों बनवा के तोड़वा रहे हैं। लेकिन जो उसको करता रहा वही सबसे सच्चा शिष्य निकला। सदगुरु क्या कर रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, उस पर क्या होता है, ये हमारी समझ के दायरे से बाहर है। लेकिन जो सच्चा शिष्य होता है वो अपने सदगुरु के वचन अपने अंदर लेकर उन पर अमल करता है। वो सोचता नहीं कि ये क्यों कहे गए हैं, वो सोचता नहीं कि ये क्या हुआ था, उसको मालूम है कि जो कुछ हुआ है वो उसकी बेहतरी के लिए हुआ है। और ऐसी समझ जिस इंसान को होती है वही अपनी मंजिल तक पहुंच पाता है। तो बार बार महापुरुष हमें ये समझा के हम अपने सदगुरु के रंग में रंगे जाएं। उनकी जिंदगी प्रभु के प्रेम की मस्ती से भरपूर है, और वो चाहते हैं कि प्रभु के प्रेम के रंग में रंगे जाएं। और हम लोग अलग अलग जगह पर हैं, हम सब ने एक ही जगह पहुंचना है। तो उनके प्यार की मस्ती के रंग में रंगा जाना, वही यहां में समझाया जा रहा है कि मीरा के प्रभु गिरधर नागर ताही के रंग में भीजे, कि अपने सदगुरु के रंग में हम रंगे जाएं। जैसी उनकी जिंदगी है ऐसी हमारी जिंदगी हो, और जब उस किस्म की जिंदगी हम जीते हैं तो फिर हमारी आत्मा जरूर इस शरीर में होते हुए, इस माया की दुनिया में जीते हुए अपनी मंजिल की ओर जरूर बढ़ पाएगी। जिंदगी का मकसद है आत्मा का मिलाप परमात्मा में होना। उस आत्मा की शादी पिता परमेश्वर में होना, वही आत्मा का मिलाप परमात्मा में है। और हम सब उस मंजिल तक पहुंच सकते हैं। बार बार महापुरुष हमें समझा गए हैं। अगर ये मीराबाई जी का शब्द हम ध्यान से समझेंगे तो हम सब अपनी मंजिल तक जरूर पहुंच पाएंगे। मेरी पिता परमेश्वर के चरण कमलों में कि पिछली सेंचुरी के महापुरुषों में हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज, उनके चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि हमारी समझ को वो सही करें। जो सच्चाई का रास्ता है जिन महापुरुषों ने हमें दिखाया है, उस रास्ते पर हम तेजी से चलें। उनकी दया दृष्टि हमारे अंग संग रहे, हम अपनी मंजिल की ओर तेजी से बढ़ें, ताकि ये जो शरीर हमें मिला है, ये मानव चोला मिला है, जिसका मकसद ये है कि हम 84 लाख जिया जो उनसे छुटकारा पाएं, जिसका मकसद ये है कि हम हमारी आत्मा का मिलाप परमात्मा है, वो मकसद हम सबका पूरा हो सके।
तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे हैं आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। जो आंखों के डेले आई बोलते हैं सीधे सामने होने चाहिए, जैसे 8-10 इंच आपके सामने फोकस हो। आंखें बंद करते वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है, आप सिमरन कीजिएगा। जो भाई बहन अन्य हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना है, ऊंचा नहीं दोहराना। जो कुछ आपके सामने दिखता है बड़े ध्यान से देखिएगा, और बहुत से नज़ारे आपके लिए खुलने शुरू हो जाएंगे। मेरी हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज की चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो, ये महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, हाँ प्लीज़ लीव ऑफ।